लाइफ के ऐसे बिग डिसीजन होते हैं जिसका रिजल्ट इतने सालों बाद आता है, वो डिसीजंस कैसे लेने होते हैं? मतलब क्या चीज़ें सोच के वो सब डिसीजन हम ले सकते हैं? ऐसा करियर में होता है, रिलेशनशिप में होता है, इनफैक्ट कहाँ नहीं होता है। हर जगह ही होता है। एक मिनट में लगता है लाइफ बहुत बढ़िया है, अगले मिनट में लगता है कि लाइफ बहुत ही बेकार है। एक मिनट में लगता है सबके साथ रहना है, अगले मिनट में अंदर से आता है सब गए भाड़ में, सब छोड़ छाड़ के मैं वहां चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। ऐसा होता है नहीं होता है? एक मिनट में होता है ये करना है करना है करना है करना है, फिर जब करना शुरू करते हैं अरे ये तो बेकार है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे होता नहीं है, शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो, ये चीज चाहिए 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 चाहिए, जब आ गई तो उसकी तरफ कुत्ता भी नहीं देख रहा, आप तो बहुत दूर की बात है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका रीजन क्या है। आपने दो बातें करी, एक कि अभी आप सीए कर रहे हो और मान लेते हैं कि 5 साल बाद आपको रियलाइज होता है कि ये मेरे लिए नहीं है, तो क्या है आपके लिए? पेपर पे लिखो। पेपर पे आपने एक तरफ लिखा सीए, दूसरी तरफ मानो लिख दिया सीएस। सीएस मुझे करना है, सीए नहीं करना है। दैट कुड बी सीएस, सीजेड, सीवाई, सीएक्स, व्हाटएवर इट इज। तो अब उसके रीजंस देखो ना कि इसको छोड़ने का क्या रीजन है और ये करने का क्या रीजन है। तो थोड़ी देर में जब आप लिखने लग जाओगे और अपने माइंड को लिख करके क्लियर करोगे, ये बात मैंने बहुत बार बोली अपने सेशंस में, बट आई एम नॉट श्योर कितने लोग इस बात को समझते हैं और एक्चुअल में करते हैं। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने माइंड में उसको सॉल्व करने की कोशिश मत करना, एंटैंगल्ड हो जाओगे बुरे तरीके से। स्पेशली अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो, छोटी मोटी है तो माइंड में ही करनी पड़ेगी। जैसे बाइक चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, व्हाटएवर, और एकदम से कोई सामने से आया तो उस वक्त पेपर पेन लेकर के नहीं बैठ जाओगे, क्या करूं, तब तक तो हो जाएगा जो होना है। उस वक्त तो इमीडिएट एक्ट करना पड़ेगा। बट ये जो बड़े डिसीजंस हैं, शादी का डिसीजन, डिवोर्स का डिसीजन, करियर चूज करने का डिसीजन, करियर को छोड़ने का डिसीजन, ये बहुत बड़े डिसीजंस हैं, छोटे नहीं है। तो इन डिसीजंस को माइंड में कभी सॉल्व करने की कोशिश मत करना। तो कैसे करना है? पेपर पेन लेकर के माइंड मैपिंग करना सीखो ना। कितने लोग आप में से माइंड मैपिंग करते हैं? सच बोलना, झूठ मत बोलना। सिर्फ 4-5 लोग, इतने लोगों में से। तो माइंड मैपिंग करना सीखो। माइंड मैप से क्या होता है, लाइफ में सेंटर में कुछ आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग माइंड मैप बनता है, तो लाइफ में आपको क्लैरिटी आती है। तो जब आप ये करोगे तो आपको समझ आएगा कि उसका कॉज क्या है। हो सकता है सीए जो आप कह रहे हो कि अब मुझे रियलाइज हो गया, ये रियलाइज क्या होता है? रियलाइजेशन इज नथिंग बट योर थॉट, कि मुझे ऐसा लग रहा है। आज कुछ और लगता है, कल कुछ और लगता है। एक रिलेशनशिप में कभी रियलाइज होता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, कभी ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही बेकार है। तो ये रियलाइजेशन क्या होता है? तो इस रियलाइजेशन वर्ड को हटा दो।